आईनी अदालत के क़याम की क्या फौरी ज़रूरत पड़ गई है? बैरिस्टर आमिर हसन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद होंगे। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आईनी अदालत के क़याम की क्या फौरी ज़रूरत है? इसका मौजूदा अदालती निज़ाम से क्या फ़र्क होगा? इसको एलैबोरेट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। देखिए भाई, ये फौरी ज़रूरत की तो बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 90 की दहाई से इस पे बात कर रही है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस पे बात की जब वो कहा करती थी कि चमक की वजह से फैसले मुख्तलिफ होते हैं, आज़म की असेंबली बहाल कर दी जाती है और दूसरे की नहीं की जाती। और फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल, मोहतरमा इतने कैंगरू कोर्ट्स भी कहती रही। फिर हमने मिसाक़े जमहूरियत में तय किया कि एक आईनी अदालत बनाएंगे आज से 18 साल कबल। अगर 18 साल कबल किया जाने वाला मुआहदा भी और एग्रीमेंट भी अगर फौरी है, तो फिर आप किसे कहते हैं कि जो पहले से तयशुदा बात हो। हमने 18 साल पहले आईनी अदालत की बात की, उस वक्त PMLN ने इसे नहीं माना 18वीं तरमीम में और वो नहीं लेके आए। आज उन्हें भी एहसास है कि आईनी अदालत मुल्क को जरूरत है। मुल्क को आइन देने वाले को फांसी पे चढ़ा दिया गया और 45 साल के बाद वो एक बचा कुचा सा नामुकम्मल इंसाफ दिया गया, सिर्फ इतना कह के कि उनसे ज्यादती हुई थी। तो क्या ये उसका आप खत्म कर सकते हैं जो जुल्म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ है कि फांसी हुई थी? फिर उसके बाद आइए कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उसमें सुप्रीम कोर्ट अपीलेट कोर्ट है, लेकिन अगर वो 70% अपना वक्त सियासी मुकदमात में फुल कोर्ट बना के सारा दिन गुजार देती है, तो अपीलेट कोर्ट तो हजारों की तादाद में मुकदमात है जो लोग 30-30 साल से अपील के लिए बैठे हुए हैं। तो आईनी अदालत एक फौरी बात नहीं है। आईनी अदालत पीपल्स पार्टी अपने तजर्बात की बिना पे जो कि उसके साथ हुई है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल, आसिफ अली जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी की 14 साल कैद, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दिन रात अदालतों के अंदर, हमारे सैकड़ों लोगों को फांसियां दे देना, हमारे साथ जुल्म सितम होना, पाकिस्तान के अंदर अवाम को इंसाफ ना मिलना। बहुत से लोग आज अपीलों के में है, कत्ल के मुकदमे उन पे मतलब सजाए मौत है और बहुत से लोगों को सजाए मौत दे दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद अपील नहीं सुनी जाती। तो ये एक फौरी बात नहीं है। 18 साल से हम लोग रिटर्न मुतालबा करने के बाद जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर हर चीज को देखना चाहिए। वो जमात जिसने मुल्क को आइन दिया है, वो जमात जिसने 18वीं तरमीम के जरिए मुल्क को सूबाई खुद मुख्तारी दी है, जिसने पार्लियामान को बावकार किया है, जिसने हमेशा पाकिस्तान के अवाम को ताकत का सचेशमा बनाया है, बुनियादी हकूक दिए हैं। आज अगर वो आईनी अदालत की बात कर रही है तो अवाम के लिए कर रही है। लेकिन इस आईनी अदालत के क़याम के लिए, आईनी तरमीम के लिए आपको लगता है कि आपको वो सपोर्ट मिल पाएगी? जिस तरह से पहले भी हमने देखा है मामला अल्तबा का शिकार हुआ, मौलाना फजलुर रहमान को इस पर ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कायल कर सकी है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायल कर सकी है। अब आने वाले दिनों में क्या हिकमत अमली है, इसको किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा? देखिए, जो आपने तादाद की बात की है, तादाद का इशू नहीं है। तादाद मेरे ख्याल से हो जाएगी। मौलाना साहब एक सियासी हैं और कई दफा अपनी सियासी पोजीशन लेते हुए वो बहुत सारी चीजों को देखते हैं। कंटिन्यू कीजिएगा जी। मैं ये बात कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर अदालती इस्लाहात की बहुत देर से जरूरत है और आपने देखा कि खास तौर पे जब ये जुडिशल इंपीरियलिज्म आया है इफ्तिखार चौधरी के जरिए और उस वक्त पार्लियामेंट के बनाए हुए आईनी तरामीम को उखाड़ फेंका गया और वह एक वतीरा बना लिया गया है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है तो उसे खत्म कर दिया जाता है। हालांकि पाकिस्तान के आइन के अंदर ट्राइकोटमी ऑफ पावर है। जिस तरह अदालती फैसलों को नाफिज करना एग्जीक्यूटिव का काम है, उसी तरह अगर जो पार्लियामेंट कानून बनाती है उसको मानना भी अदालतों का काम है। तो हर एक को अपने डोमेन के अंदर रहना है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सारी जिंदगी की अब 6 दहाइयां होने को है, हमारी जद्दोजहद आइन की सरबुलंदी है और वो आइन जिसमें अवाम को ताकत का सचेशमा बनाया गया है, उसे बुनियादी हकूक दिए गए हैं, अवाम को उसके हक रोजगार दिया गया है, जीने का हक दिया गया है, आज़ादी इज़हार राय दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि उसी के लिए आगे उसी की कंटिन्यूएशन में ये जरूरी है कि अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो और वहां पे जो जजेस हों वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखें
और सुप्रीम कोर्ट का जो है एपेलेट कोर्ट काम है अवाम के लिए और मुकदमात की तेज रफ्तार सुनवाई के लिए और उसके फैसलों के लिए, ताकि 30-30, 40-40 साल। इससे मैं दोबारा कहूंगा कि क्या क्लासिक एग्जांपल होगी कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान की अदालत ने कत्ल किया, जिसने इंसाफ देना था, उसने जुल्म किया, और इस जुल्म के फैसला करवाने में 45 साल लगे कि नवासों को जाके नवासियों को इंसाफ लेना पड़ा। और इंसाफ भी क्या था? क्या पाकिस्तान का आलम इस्लाम का इतना बड़ा लीडर जिसने मुस्लिम उम्मा को मुत्तहद किया, पाकिस्तान को आइन दिया, एटमिक प्रोग्राम दिया, अवाम को ताकत का सरचश्मा बनाया, ऐसा लीडर क्या वापस आ सकता है महज ये कह देने से कि उनके साथ जुल्म हुआ है या ज्यादती हुई है? तो मैं ये समझता हूं कि ये कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तसलजुल के साथ जो उसका स्टांस रहा है उसमें हमने कायल किया है बहुत सी जमातों को, और कुछ जमातें कायल हो जाएगी। जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था, मौलाना फजलुर रहमान सियासी आदमी है, लेकिन कई दफा वो अपनी सियासी कीमत बहुत ज्यादा मांगते हैं, लेकिन उम्मीद है हो जाएगा। ना भी हुआ तो बहुत से रास्ते हैं, यही पार्लियामेंट करेगी, क्योंकि मेरे ख्याल में एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अब ये वक्त है मुल्क के अंदर आईनी अदालत का। अगर ये PMLN उसी वक्त मान लेती 2013 में, जब हम लोग कर रहे थे 2012 में 10 में, तो आज ये हो गया होता, लेकिन बहरहाल उन्हें उस वक्त एहसास ठीक है। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह से मैं देखा कि अमेरिका में जजेस के तकर्रुर के हवाले से मिसाल दी गई, क्या पाकिस्तान में भी फिर ऐसा ही निजाम लाने का इरादा है? सॉरी जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जैसे अमेरिका में जजेस के तकर्रुर के हवाले से मिसालें दी गई हैं, क्या पाकिस्तान में भी ऐसा ही निजाम लाने का इरादा है? नहीं, पाकिस्तान में निजाम है, आइन है जरूर। जब भी आप आइन बनाते हैं, बाकी मुल्कों से एक एग्जांपल लेते हैं, पाकिस्तान में तो कवानीन ज्यादातर तो वही रहे हैं जो ताज बरतानिया के तहत थे। उसके बाद आइन साजी जब हुई है और अब बहुत से कवानीन बने हैं, तो कोई किसी की कॉपी तो नहीं करने की कोशिश की जा रही, अपनी जमीनी हकायक को देखते हुए, अपनी जरूरतों को देखते हुए। इसीलिए ये जो डॉक्यूमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये फ्लेक्सिबल होता है, जब जरूरत हो तो 2/3 अक्सरियत से इसमें तरमीम की जा सकती है। तो हम भी, पार्लियामेंट कलेक्टिव विजडम के साथ काम करेगी, हम भी अपना ड्राफ्ट दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी दे रहे हैं, कोई और पॉलिटिकल पार्टी है वो भी चाहती है अपना ड्राफ्ट दे, उसमें पार्लियामेंट के अंदर बात हो, कमेटीज में जाए, कलेक्टिव विजडम हो और फैसला हो। ये तो खुलेआम बात है, इसमें कोई छुप के, ये तो वैसे ही एक प्रोपेगेंडा है, एक वो जमात। ठीक है, लेकिन आमिर साहब, जिस तरह से हिस्ट्री भी गवाह है, आपने एक बार फिर से उन तमाम चीज़ों को रिपीट किया है जो कि हमने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ जो हुआ, भुट्टो साहब के साथ जो हुआ, वो तमाम चीज़ें आपने भी बयान की हैं, हिस्ट्री में भी मौजूद हैं। आपको लगता है कि जिस पार्टी के साथ जो ज्यादती हुई है, जिस पार्टी के साथ जो मामला हुए हैं, वो उन्हीं इशूज़ पर फोकस करते हैं? जैसे अगर